अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं और वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम नोट करते हैं ईएमएफ से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। और इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है तो देखें ईएमएफ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वर्क टन पर पर यूनिट चार्ज बाय अ बैटरी बाय अ बैटरी और वोल्टेज वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड is called EMF is called EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ क्या है? जो आपके क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, या यूं कह सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। तो इसको मैं चाहूँ तो एक और भी तरह से इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ईएमएफ जो है वो एनर्जी सप्लाई करता है। तो द एनर्जी द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट पर यूनिट चार्ज is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is called EMF। और इसको एक और भी तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये ईएमएफ जो है वो एक ऐसी सोर्स है या डिवाइस है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो एक ऐसी सोर्स है जो कन्वर्ट करती है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये तीसरी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि it is a source which converts which converts non-electrical energy non-electrical energy into electrical energy into electrical energy। तो ये एक सोर्स है जो कि कन्वर्ट करती है। अब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल है, हीट है, कुछ भी हो सकता है। उससे ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इसे कन्वर्ट करती है। काम क्या है इसका, एनर्जी सप्लाई करना। और अगर आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली उसी तरह से लिखते हैं, एनर्जी अपॉन चार्ज। यूनिट इसकी क्या है, वोल्ट, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लिख दूं कि इसकी जो यूनिट है वो है जो डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, डेल्टा यू अपॉन क्यू। ये इसका फार्मूला हो क्या। फिर इसी तरह से इसको अगर हम लिखें तो ये मेजर किस में होगा, वोल्ट्स में। और तीसरी बात, और ये मैं पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम पहले इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि वर्क या जो एनर्जी है वो स्केलर है और चार्ज भी क्या है, स्केलर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आ जाता है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसमें डिफरेंस भी पेपर के अंदर लिखने के लिए आता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिस्कस करें तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference across the terminals of across the terminals of a cell terminals of a cell। और सेल क्या, बैटरी भी हो सकती है, सेल, क्योंकि सेल की कॉम्बिनेशन से ही बैटरी बनती है। तो मल्टीपल सेल्स हो तो उसे हम बैटरी कहेंगे। और ये कब होगा, व्हेन करंट इज बीइंग व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन is being drawn from it
from it is called टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका मतलब आपको ये हो गया कि करंट जब फ्लो करेगा तो ही इसमें जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब सर्किट ओपन है, तो वहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को भी यहाँ पर मैं इसी तरह से मेंशन कर दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब उसके अंदर से बैटरी में से करंट क्या होगा, ड्रॉ करेगा। अदरवाइज उसके अंदर कोई जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। और इसे हम जो है वो लिखते किस तरह से मैथमेटिकली, तो पहले डायग्राम देख लें, तो डायग्राम से आपको आसानी होगी लिखने में कि ये तो मेरे पास बैटरी है और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। तो ये हो गई बैटरी। फिर आप क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल लोड कनेक्ट कर देता है। ये एक्सटर्नल लोड हो गया इसके अंदर। तो अब यहाँ पर देखें कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, और ये पूरी बैटरी है जिसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ये है ईएमएफ। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहाँ पर आएगा, ए और बी के दरमियान में। ये ए और बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो जब यहाँ से करंट चलेगा तो उस करंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखें करंट यहाँ से चला तो वो इस रेजिस्टर से गुजरेगा एंड देन अपना सर्किट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं द करंट इन द सर्किट इज गिवन एज द करंट इन द सर्किट इज गिवन एज I इज इक्वल्स टू, और जो भी आपके पास है ईएमएफ उसको आप डिवाइड कर दें किसके साथ, जो भी रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो है, आर प्लस आर। आर यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर देखें मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, और आर प्लस आर को आई से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पर जो ई है वो बराबर हो जाएगा आई आर प्लस आई आर के। तो जो ईएमएफ है आई आर किसके बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा स्मॉल आर आई आर। तो अब यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है वो इक्वेशन ईएमएफ की हो गई, ई इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई आर। अब यहाँ से अगर आपने वी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं, और ये हो जाएगा ई माइनस आई आर। और इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने से कुछ रेजिस्टेंस क्या, कुछ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो किस वजह से, क्योंकि बैटरी के अंदर अपनी भी रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टेंस 100% पोटेंशियल को लोड तक पहुंचाने नहीं देती। तो वहां पर आपके पास कुछ पोटेंशियल जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो आई आर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि हम कहते हैं कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो आपके पास पोटेंशियल होता है वो 100% क्यों नहीं पहुंचता। जैसे अगर एक बैटरी है 12 वोल्ट की, तो आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके पास जो लोड पहुंच रहा होगा वो सिर्फ 11.8 होगा। तो 11.8 क्यों है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है इस आई आर के अगेंस्ट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से हमेशा कम होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि ये तो हो गई हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड बात, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।